फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 5 से 18 तक। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इस्राएली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके दरबारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग यह क्या कर बैठे? हमने इस्राएलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इस्राएलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हईरोत के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इस्राएलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थी, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए हैं? हमको मिस्र में से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इस्राएलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इस्राएली सूखे पांव समुद्र की तह पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इस्राएलियों का पीछा करेंगे। तब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा। और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। उसने घोड़े के साथ घुड़सवार को समुद्र में फेंक दिया। प्रभु मेरा शक्तिशाली रक्षक है, उसने मुझे छुड़ा लिया। मैं अपने ईश्वर की महिमा गाता हूँ, अपने पिता के ईश्वर का गुणगान करता हूँ।
अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। प्रभु महान योद्धा है, उसका नाम प्रभु ही है। उसने फिरौन के रथ और उसकी सेना को सागर में फेंक दिया। उस फिरौन के चुने हुए वीर योद्धा लाल समुद्र में डूबकर मर गए हैं। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। समुद्र की लहरें उन्हें ढक लेती है, वे पत्थरों की तरह जल गर्त में डूब गए। हे प्रभु, तेरा दाहिना हाथ शक्तिशाली है। हे प्रभु, तेरा भुजबल शत्रु को कुचल देता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। मैं प्रभु का गुणगान करता हूँ, उसने अपनी महिमा प्रकट की है। जय घोष। हालेलुया। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संज्ञाएं 38 से 42 तक। कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु से बोले, गुरु, हम आपके द्वारा प्रस्तुत कोई चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह दुष्ट और विधर्मी पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़कर इससे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मत्स्य के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। न्याय के दिन नीनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और उसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के साथ जी उठेगी और इसे दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि इस्राएली लोग मिस्र की दास्ता से निकल करके वे लोग चलते चलते लाल सागर के पास तक आ गए। जब मिस्र के राजा ने देखा कि जो लोग उनके लिए और उनके लोगों के लिए गुलामी करते थे वे लोग निकल गए, तो मिस्र के राजा को पता चला या वो सोचना शुरू किया कि मैंने भारी गलती की है, क्योंकि जो लोग हमारे लिए दास्ता का काम करते थे वे लोग अभी नहीं हैं, तो अभी हमारे लिए गुलामी करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए मिस्र के राजा ने अपनी सेना लेकर के इस्राएलियों का पीछा किया। और जब इस्राएलियों ने देखा कि मिस्र के राजा की बड़ी सेना उनका पीछा कर रही है, तो वे लोग डर गए। आगे लाल सागर थे,
पीछे मिस्र के राजा की बड़ी सेना थी और उनको मालूम हो गया आज मृत्यु निश्चित है। इसलिए वे लोग चिल्लाना शुरू किया और विद्रोह करना शुरू किया मूसा के विरुद्ध। उन लोगों ने कहा, हमारे लिए अच्छा यही होता कि हम लोग मिस्र देश में ही दासता का काम करते मर जाते, यहाँ पर आकर के हम लोगों को अकाल मृत्यु की सामना करना पड़ता है। तब मूसा ने लोगों से क्या कहा? मूसा ने कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि प्रभु तुम्हें किस प्रकार तुम्हारी रक्षा करता है। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें तुम फिर कभी नहीं देखोगे। ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, ईश्वर ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ईश्वर ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुमको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ के 106 स्तोत्र पद संख्या 6 में इसी प्रकार पढ़ते हैं, हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया, हम भटक गए, हम अपराधी हैं। हमारे पूर्वजों ने मिस्र में रहते समय तेरे अपूर्व कार्यों का अर्थ नहीं समझा। उन्होंने तेरे असंख्य वरदान भुला दिए और लाल सागर के पास विद्रोह किया। क्यों इस्राएली लोगों ने विद्रोह किया? क्योंकि ईश्वर ने जितने सारे कार्य उन लोगों के लिए किया था मिस्र देश में, ये सब वे लोग भूल गए। ईश्वर ने 10 बड़े बड़े चमत्कार किए थे, ईश्वर ने सारे कार्य किया और उन लोगों ने उस समय ईश्वर पर भरोसा रखा और ईश्वर पर भरोसा रख करके जो मूसा ने कहा उसके अनुसार उन लोगों ने किया और वे लोग बाहर आए। इतने सारे चमत्कार करने वाला ईश्वर आज भी चमत्कार करेंगे, आज भी उन्हें सुरक्षित रखेंगे। ये बात वे लोग भूल गए या इस बात पर वे लोग विश्वास नहीं कर पाए। क्यों विश्वास नहीं कर पाए? उन लोगों ने ईश्वर के कार्यों को याद नहीं किया। हम लोग प्रतिदिन मिसा बलिदान में याद करते हैं, एक यादगारी है, यादगारी महत्वपूर्ण है। क्या याद करते हैं? ईश्वर ने हमारे लिए यीशु के द्वारा क्या क्या किया है, ये हम लोग रोज रोज याद करते हैं। और ये मिसा बलिदान में ईश्वर ने यीशु के द्वारा जो कुछ किया है हम लोग ये सब याद करते हैं। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र के पहले अध्याय के 3 वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह के ईश्वर और पिता, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हम लोग हर मिसा में याद करते हैं। यादगारी महत्वपूर्ण है। यदि हम लोग अपने अतीत को देखेंगे, अतीत की हमारी जीवन यात्रा को देखेंगे, हम लोगों को याद आएगा कि ईश्वर ने हमारे जीवन में बहुत समय और हमारे बड़े बड़े संकट में ईश्वर ने हस्तक्षेप किया है, हम लोगों को सुरक्षित रखा है। इन सारे कार्यों को याद करके हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारा विश्वास ईश्वर में बढ़ेगा और हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। स्तोत्र 9 में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, पहले वाक्य से, प्रभु मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा, मैं उल्लसित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम के आदर में मैं भजन गाता हूँ।
मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। जब हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उनके सभी अपूर्व कार्यों के लिए, जब हम लोग धन्यवाद देते हैं तब क्या होता है, हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, हमारे शत्रु हट जाएंगे। कौन है हमारे शत्रु? बुराई की शक्ति हमारे जीवन से हट जाएंगे, बीमारी हट जाएंगे, बुरी आदतें हट जाएंगे। जब हम लोग ईश्वर को याद करते हुए यीशु मसीह में जो उन्होंने किया है, मेरे अतीत में जो मैंने अनुभव किया है, ईश्वर ने जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में किया है, ये सब के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। मेरे जीवन के शत्रु, हर प्रकार की शत्रु, बुराई की शक्तियां हट जाएगी। वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं, हो जाएंगे। भाई और बहनों, आज के पहला पाठ हम लोगों को ये शिक्षा देती है, हमको याद करना है ईश्वर ने जो हमारे लिए किया है, हमको याद करना है और उसके लिए धन्यवाद देना है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए जो कार्य किया है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि फरीसी और शास्त्री लोगों ने यीशु से एक चिन्ह मांगा और यीशु ने कहा, योनस के चिन्ह को छोड़ करके और कोई भी दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा, उसी प्रकार मानव पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहेंगे। एक बाइबल पंडित का परिभाषा इसी प्रकार है इसके बारे में। यदि हम लोग यीशु के पुनरुत्थान के बारे में देखेंगे, हम लोग हमेशा इसी प्रकार पढ़ते हैं, यीशु तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। मसीह तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यदि हम लोग ये पूरे पुराने विधान को देखेंगे, कहीं पर भी मसीह तीसरे दिन जी उठेंगे नहीं लिखा है। उनके पुनरुत्थान के बारे में इसी रूप में कहीं पर हम लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, ये योनस के बारे में है, जिसके विषय में यीशु बोलते हैं। तो इनका कहना यही है कि योनस वास्तव में मर गए थे और ईश्वर के वचन ने, ईश्वर ने उनको जिलाया। उनका कहना इसी प्रकार है, योनस की प्रार्थना, योनस के ग्रंथ के 2 अध्याय के 3 वाक्य से, मैंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा और तूने मेरी सुनी। मैंने अधोलोक में से तुझे पुकारा। ये अधोलोक में माने जहां पर मरे हुए लोग रहते हैं। तो ये योनस मर गया था और वहां से योनस ने प्रार्थना की और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उस मगरमच्छ ने नीनवे के तट पर योनस को उगल दिया और ईश्वर की वाणी उसको सुनाई पड़ी, उठो और महानगर नीनवे जाकर के लोगों को पश्चाताप के बारे में बताओ। और यदि हम लोग देखेंगे, जब यीशु याइरुस की बेटी को जब जीवन देते हैं, वहां पर जाकर के लोगों को सब हटाया और उसके बाद यीशु ने कहा तालिता कुम, जिसका अर्थ है उठो, ये बेटी उठो। तो उसी प्रकार ईश्वर के वचन ने योनस को जगाया या उठाया और योनस जाकर के 3 दिन की यात्रा के बाद उपदेश देना शुरू किया।
जो लोग निनवे के लोगों ने कभी भी यहूदियों के ईश्वर के बारे में नहीं सुना था, ये लोग सब मूर्ति पूजक लोग थे, फिर भी चमत्कार हुआ। एक उठे हुए व्यक्ति मृत्यु से एक पुनर्जीवित व्यक्ति जाकर के उपदेश दिया, वहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हम लोग भी नए विधान में देखते हैं, पेंतकोस्त के बाद जब पेतरुस जाकर के पुनर्जीवित यीशु के बारे में बताया, 3000 लोग विश्वासी बने और बाद में 5000 लोग विश्वासी बने। और हम लोग देखते हैं, इतिहास में देखते हैं, जो रोमी लोग और रोम के सम्राट लोग ये विश्वास को खत्म करना चाहते थे, वे लोग खत्म कर नहीं पाए। करीब 3 शताब्दी के अंतर्गत ये विश्वास, ये धर्म रोम के मुख्य धर्म बन गया और इस धर्म को रोम के सरकार के या राजा की तरफ से स्वीकृति मिली। हम लोग आगे देखते हैं, कई लोगों ने, कई साम्राज्यों ने इसको समाप्त करने की कोशिश की, समाप्त कभी नहीं हुआ। संत मार्कुस के सुसमाचार के अंत में 16वां अध्याय के 20वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, शिष्य लोग जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया, प्रभु उनके साथ रहे, साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। तो यीशु उनके साथ रहे, यीशु हमारे साथ है। यीशु की प्रतिज्ञा यही है, डरो मत, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हे परमपिता ईश्वर, प्रभु यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने जो कार्य हमारे लिए किया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हम लोगों को मृत्यु पर विजय दिया, अनंत जीवन के अधिकारी बना दिया। इन सभी वरदानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने यीशु के द्वारा हमारे लिए जो कुछ किया है उसको याद रखने, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें उसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।